सभी किसान साथियों को जय किसान। साथियों, आज 14 फरवरी है और रोज़ जैसे कि अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, उसी तरह से आज भी अपने सरसों के ऊपर, ग्वार के ऊपर, मूंग और नरमा के ऊपर चर्चा करेंगे। थोड़ी चर्चा अपने सोयाबीन के ऊपर भी करेंगे साथियों। और साथी जुड़ जाएं, फिर अपने वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले आज 14 फरवरी को पुलवामा में शहीद हुए हमारे जो सैनिक थे उनको मैं बहुत बहुत नमन करता हूं, क्योंकि किसान अगर देश की जान है तो जवान भी जो है देश की रीढ़ की हड्डी है। इन जवानों के बिना हम हमारे भारत की जो है कल्पना भी नहीं कर सकते। और मैं दिल से सैल्यूट करता हूं उन जवानों को जो सदैव हमारे बॉर्डरों की रक्षा करते हैं और दुश्मन हैं हमारे, उनसे हमारी सुरक्षा करते हैं। बहुत दुख की बात है कि ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन सरकारें चाहे किसी की भी रही हों, लेकिन ऐसी जो घटनाएं उनको सरकारें नहीं रोक पाती। खैर, वो एक अलग मुद्दा है। मैं सशक्त नमन करता हूं उन हमारे वीर जवानों को जो आज के दिन पुलवामा के अंदर शहीद हुए थे। और साथी जुड़ जाएं, फिर अपने चर्चा करेंगे। जी काफ़ी साथी जुड़ गए हैं, लगभग 150 साथी जुड़ गए हैं। आप सब लोग वीडियो को बहुत शेयर करते हैं, उसके लिए पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कुछ दिनों से आप लोग लगभग डबल ट्रिपल जो है वीडियो को शेयर करने लगे हो। मुझे बड़ा हौसला मिलता है इस चीज़ से कि शायद जो है मेरी जानकारी आपके लिए काम आ रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर रहे हैं। सरसों के साथियों के लिए बड़ी शानदार खुशखबरी है, उस पर चर्चा करेंगे। नई सरसों जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, पुरानी के ऊपर भी चर्चा करेंगे, फिर नरमे के ऊपर चर्चा करेंगे और जो है थोड़ी चर्चा ग्वार के ऊपर। ग्वार में अच्छी तेजी है, अच्छी तेजी नहीं लेकिन तेजी है ये कहूँगा। और नरमे के अंदर रिकवरी हुई है, अच्छी रिकवरी नरमे के अंदर हुई है। बड़ी तेजी तो नहीं कह सकता, लेकिन रिकवरी हुई है। वीडियो को और आगे बढ़ा दें, एक एक बटन आप शेयर वाला दबा देते हैं तो इससे मुझे काफ़ी हौसला मिलता है और भी किसान साथियों तक जो है वीडियो पहुंच जाती है। तो एक एक बटन जो है आगे वाला बढ़ाने वाला, शेयर वाला आप लोग दबा दें साथियों। सबसे पहले चर्चा करते हैं सरसों के ऊपर। देखिए, पुरानी सरसों की चर्चा करें। बाजार खुले, तेज खुले, डाउन हुए और डाउन हुए, शाम होते होते थोड़ा सा सुधार हुआ। और यकीन मानिए आज सोमवार था, आज हाजिर मंडियों का इस सप्ताह का पहला दिन था, तो सरसों की आज भरपूर आवक थी, क्योंकि एक प्रेशर क्रिएट हो रहा था। जिन साथियों के पास सरसों पड़ी है वो साथी लोग हैं जो उनको एक भय बना हुआ है, क्योंकि अब बड़ी तेजी सरसों के अंदर नहीं है। मैंने शनिवार को भी निवेदन किया था आपसे, कल भी आप जो स्पेशल वीडियो था अपना उसके अंदर भी आपसे निवेदन किया था। बहुत बड़ी तेजी जो है अब आपको पुरानी सरसों के अंदर साथियों देखने को नहीं मिलेगी। उसका एक कारण है, आज 45,000 बोरी की आवक कहा जा रहा है। जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे और जो ब्लॉगर हैं उनसे जानकारी मिली, और जो मंडियों से फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, सारे लोग ये कह रहे हैं कि आज 45,000 बोरी जो है नई सरसों की आवक हो गई है पूरे देश में। ऑलमोस्ट MP, UP का कुछ एरिया, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ, पंजाब से कम है, हरियाणा के कुछ मंडियों से है, और राजस्थान के अंदर काफ़ी जो है। कटाई तो मैंने आज खुद मेरी आंखों से, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है और हम लोग फील्ड में घूमते हैं, तो जो है देखते हैं कटाई खूब हो रही है, यानी कि जल्दी सरसों की जो है आम आवक हो जाएगी। मैंने आज से 7 दिन पहले एक निवेदन किया था यूट्यूब चैनल किसान राजा हेर के ऊपर भी एक निवेदन किया था, क्योंकि दिन में सभी फसलों के भाव अपने जो है वहीं बताते हैं। विनोद जी भी जुड़े हैं, धन्यवाद आपका। तो मेरा उस दिन भी निवेदन था कि जैसे ही नई सरसों आएगी तो ये लोग पुरानी सरसों में मिक्सअप करके उसकी सेटिंग बिठा के जो है तेल वाला जुगाड़ सेट कर लेंगे, और वही हो रहा है। और अब आपको बड़ी तेजी पुरानी सरसों के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो पुरानी सरसों के साथियों के लिए तो यही खबर है कि आप ज़्यादा इंतजार चाहे नहीं करें। हालांकि पिछले सोमवार को मैंने बोल दिया था, आज से 7-8 दिन पहले ही, और काफ़ी साथियों ने अच्छे भावों के अंदर सरसों बेच भी ली है। कोई बुरा भाव भी नहीं है, ठीक भाव है। जो है भाव तो किसान के लिए, चाहे सरसों 10,000 हो जाए तो भी हम लोग चाहेंगे कि और मिल जाए। उसका एक कारण है, क्योंकि खर्चे बहुत हैं और हमारी फितरत भी है, हम लोग चाहते भी हैं कि हमें भाव और मिले, क्योंकि अन्य वर्गों को बहुत कुछ मिलता है, किसान वर्ग को कम मिलता है। खैर,
वो एक अलग इशू है। लेकिन पुरानी सरसों के साथियों के लिए दोबारा बोलूँगा कि साथियों जो है अब बड़ी तेजी का आप उम्मीद मत लगाना इस सरसों के अंदर, पुरानी सरसों के अंदर। नई सरसों के साथियों के लिए एक अच्छी खबर है, बड़ी अच्छी खबर है, अच्छी नहीं बड़ी अच्छी खबर है। सरकार ने लाख कोशिशें कर ली। वीडियो को आगे बढ़ाना भाइयों, एक एक शेयर का बटन दबा देना बहुत जरूरी है। नई सरसों जिन भाइयों के लिए है उनके लिए एक बड़ी जरूरी सूचना है। रोज नहीं कहना पड़े, अपने आप ही आगे बढ़ा दिया करो वीडियो को आप, क्योंकि अपना मोटिव एक ही रहता है कि और भाइयों तक वीडियो पहुंच जाए और साथियों तक वीडियो जो है पहुंच जाए। नरमे का भी बताएंगे जोल साहब, सब कुछ बताएंगे। जो नई सरसों है भरतपुर के अंदर आज 7210 रुपए बिकी है। ऑलमोस्ट पूरे एक चार्ट की बात करूं, देश की बात करूं, 6300 से लेके 7200 तक बिकी है। एक कॉमन फंडामेंटल जिसको बोलो तो 6800 से लेके 7000 रुपए, अच्छा रेट है। डर रहे थे हम लोग, मैंने कल भी बोला था, कल एक विस्तृत चर्चा की थी सरसों के ऊपर, आप में से बहुत साथियों ने उसको आगे बढ़ाया और बहुत साथियों ने अपने रिएक्शन भी दिए थे। एक चीज नोट कर लो, जितनी ज्यादा बिजाई हुई थी उतना झाड़ सरसों का नहीं है। कल भी बताया था, आज भी कह रहा हूं, कल भी कहूंगा, परसों भी कहूंगा, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जरूरत नहीं है। सरसों के भाव अच्छे रहेंगे, आपको अच्छे मिलेंगे। सरकार चाहे कुछ मर्जी कर ले, हालांकि देखिए सरकार तो सरकार है, अगर वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। सरकार भी इतनी जो है वो निर्दयी नहीं हो सकती। उन्होंने कोशिशें की हैं इसको ब्रेक पैक करने की, लेकिन नहीं, सरसों के अंदर जो है सरकार की भी अंदरूनी इच्छा कहीं ना कहीं यही है कि वो लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, जो तेल के जो स्रोत हैं उनके अंदर। तो कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहानी नहीं है, अभी तक आपके रेट सही हैं। आज से 3 हफ्ते पहले एक वीडियो डाली थी मैंने, क्योंकि उस समय काफी साथियों के फोन आते थे कि नई सरसों का क्या होगा। साथियों वीडियो को आगे जरूर बढ़ा देना, आपका एक शेयर बहुत हौसला बढ़ाता है। तब बहुत साथी पूछ रहे थे कि नई सरसों का क्या होगा। शायद उस समय कोई साथी रिस्क लेने को तैयार नहीं था, लेकिन आंकड़े इकट्ठे किए थे और आपको आज से 3 हफ्ते पहले बोला था कि नई सरसों का भाव 5500 से 6500 रहेगा। वही हो रहा है, 6200 से लेके 7200 रह रहा है। तो मैं तो यही चाहता हूं कि मेरा वो आंकड़ा गलत हो जाए, मेरा जो वो आंकड़ा था उसको बिल्कुल आप लोग नकार दो, सरकार भी नकार दे और 6500 से 7500 रहे। लेकिन अभी आवकें कम है, जैसे जैसे आवकें बढ़ेंगे एक प्रेशर क्रिएट होगा और उस प्रेशर के साथ साथ बाजार के अंदर एक दबाव बनेगा और दबाव से भाव में थोड़ा सा फर्क आएगा। लेकिन कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। एमएसपी से आपका सरसों ऊपर बिकेगा, एमएसपी से 500, 700, 1000 रुपए ऊपर बिकेगा। कहीं भी चिंता करने की साथियों जरूरत आपको नहीं है। आप सब लोग अपनी फसल को अच्छे से संभालें। नुकसान काफी हो रहा है सरसों के अंदर, हुआ भी है, और काफी साथियों ने बताया फोन करके कि 1-1 क्विंटल से 1.5 क्विंटल जो पिछेती सरसों थी, जिसको अपने पिछेती बोलते हैं हमारे इधर की भाषा में, आई डोंट नो कि आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, जो लेट बीजते हैं अपने, उसके अंदर नुकसान हुआ है। अगेती सरसों के अंदर भी नुकसान है, लेकिन बहुत ज्यादा जो है नहीं है साथियों। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं घबराने वाली बात नहीं है साथियों। यादव साहब सफेद चने के बारे में जानकारी मिली तो जरूर बताऊंगा। तो सरसों के भाव देख लें आज के। भरतपुर के अंदर 7650 रुपए खुला था, 7780, 7650 डाउन गया, फिर थोड़ा तेज हुआ, फिर अभी डाउन है, अभी 7625 बता रहे हैं लेटेस्ट, लगभग 8.5 का रेट है। नई सरसों 7210 रुपए। जयपुर के अंदर पुरानी सरसों 8025 रुपए, नई सरसों 7980 रुपए। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के अंदर 7600 रुपए, पुरानी सरसों के भाव बताऊंगा अब। कैथल 6820 रुपए, इंडोन 7120, गंगानगर 7180, दादरी 7660, खेरली 7780, निवई 7920, आदमपुर 7330, टोंक 7820, सिरसा 7000, हिसार 6800, नोहर 6850, सलोनी 8650 और सलोनी 8600 है अब का रेट। रायसेनगर 7151, सादुल शहर 6980, कर्णपुर 7364 और विजयनगर 6600 रुपए। तमाम उन साथियों का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं जो साथी रोज फसलों के भाव बेचते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और उन साथियों का भी धन्यवाद करता हूं साथियों जो साथी डेली वीडियो को शेयर करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बात करें ग्वार की, आज ग्वार के अंदर तेजी देखने को मिली।
बोला था शनिवार को कि फंडामेंटल मजबूत है ग्वार का, पॉजिटिव फंडामेंटल है, तो लग रहा था कि थोड़ा सा तेजी बन सकती है, वही हुआ है। अच्छी तेजी ग्वार के अंदर साथियों बनी है और उम्मीद नहीं, यकीन करता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर धीरे धीरे करके जो है ग्वार के अंदर भी स्थिति के अंदर सुधार जो होना चाहिए। बड़ी तेजी ग्वार के अंदर नहीं आएगी एकदम से, ये नोट कर लेना। आ सकती है तेजी, इसमें कोई वो किंतु परंतु नहीं है, लेकिन एकदम से जिसको बड़ी छलांग अपने लगाते हैं वो छलांग नहीं लगेगी ग्वार के अंदर। सरसों वाला फंडा है, 500 बढ़ेगा 300 टूटेगा, 10 दिन में 500 बढ़ेगा 300 टूटेगा, लेकिन एटलीस्ट एंड ऑफ द डे 200 रुपए प्लस ही रहेगा पर वीक या 2 वीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्वार के भाव की बात करें, पीड़ी बंगा 6000 रुपए, रावड़ा 6300 रुपए 6300, और रायसेनगर भी 6300, सादुल शहर 6030, कर्णपुर 5080 और विजयनगर के अंदर 6200 रुपए। यानी कि जो नुकसान ग्वार के साथियों को पिछले हफ्ते के अंदर हुआ था, इस बार पहले ही हफ्ते के अंदर हफ्ते के पहले ही दिन के अंदर आपका वो नुकसान रिकवर हो गया है। 7 दिन का नुकसान 1 दिन में रिकवर हुआ है ग्वार का। उम्मीद है कि पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए साथियों। नरमे के बारे में काफी साथी पूछ रहे हैं, अभी नरमे के बारे में चर्चा करेंगे, अच्छी खबर है नरमे के बारे में भी। तो बात करें सोयाबीन की, तेजी है, फंडामेंटल मजबूत है, उम्मीद है कि सोया का तेल भी जो है मजबूत दिख रहा है। तेल के सभी पदार्थ जो हैं वो तेज दिख रहे हैं। सरसों के अंदर भी तेजी है, लेकिन अब वो तेजी फसल सड़क के ऊपर खड़ी है तो एक वो फैक्ट है, लेकिन सोयाबीन के अंदर भी माहौल जो है अच्छा अभी बना हुआ है। कहीं भी सोयाबीन के अंदर घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार अच्छी तेजी, मैंने आज से 8-10 दिन पहले बोला था कि इन बिटवीन गैप होगा। कौन सा? पुरानी सरसों और नई सरसों के बीच में जो गैप होगा उसको भरने का काम करेगा सोयाबीन, क्योंकि जब सरसों के तेल की उपलब्धता कम होगी तो सोयाबीन की एंट्री होगी, और सोयाबीन उस इन बिटवीन पीरियड के अंदर जो, यानी कि इन बिटवीन का मतलब देसी भाषा में बताऊं तो जो सरसों, पुरानी सरसों और नई सरसों के आने के बीच का गैप होगा, उसके अंदर सोयाबीन की एंट्री होगी और सोयाबीन उसके अंदर तेज हो सकता है। वही कहानी है, तेजी थोड़ी थोड़ी बन रही है और तेजी बननी चाहिए सोयाबीन के अंदर। बात करें मूंग की, तो बड़ी तेजी आज भी देखने को नहीं मिली। थोड़ा सा सुधार तो मूंग के अंदर है, लेकिन बड़ी तेजी आपको मूंग के अंदर देखने को नहीं मिलेगी इस पूरे हफ्ते के अंदर। तो ज्यादा कोई इसके अंदर जो है उठापटक नहीं होगी। बात करें मूंगफली की, तो मूंगफली के अंदर जो है आपको बड़ी मंदी तेजी इस हफ्ते के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। वही ठीक भाव हैं, तेल का ये भी स्रोत है, लेकिन बहुत बड़ी जो है एक आपको कहानी इसके अंदर भी देखने को नहीं मिलेगी। वीडियो को आगे बढ़ा दें, एक एक बटन सारे भाई शेयर वाला दबा दिया करो, बहुत हौसला मिलता है यारो। अब अपने बात करते हैं नरमे की। कल मैंने ये बोला था कि नरमे के अंदर कल बड़ी तेजी नहीं होगी। आज एक साथी का कमेंट आया, आज मैंने दिन में पोस्ट की थी एक मंडी की कि नरमा जो है 11,111 या ऐसा कुछ बिका है, नरमा 11,200 बिका है अनूपगढ़ के अंदर। तो उस भाई ने लिखा कि मेरे से बड़े थे उम्र के अंदर, भाई कह लूँ या फिर मेरे कोई अंकल होंगे, उन्होंने लिखा, धन्यवाद विनोद जी, शरण साहब, आपने यूट्यूब चैनल किसान राजा हेर का लिंक शेयर किया है। सभी साथी यूट्यूब चैनल किसान राजा हेर के ऊपर जरूर जुड़ें, क्योंकि दिन में अपने फसलों के भाव की चर्चा वहीं करते हैं। आज के लिए माफी चाहूंगा साथियों, इलेक्शन का समय चल रहा है, आज मुझे समय नहीं मिला था वीडियो अपलोड करने का, लेकिन कल से कंटिन्यू सुबह के टाइम 9 से 9:30 के बीच में वहीं अपने अपडेट करते हैं कि आज के दिन के भाव कैसे रहेंगे, यानी कि कल के आने वाले कल के जो भाव हैं वहीं अपने अपडेट करेंगे। तो वहां भी सारे साथी आप लोग जरूर जुड़ना। तो उन्होंने बोला कि आपने बोला था कि नरमे के अंदर कल तेजी नहीं होगी, लेकिन नरमा तो 11,200 बिक गया। मेरा कहने का मतलब ये था, देखिए मैं कभी भी बात को लाग लपेट के नहीं करता। परसों मेरी एक रिपोर्ट थोड़ी सी गलत गई थी, उसके लिए मैंने कल आपसे क्षमा मांगा था। हालांकि नहीं मांगता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मेरा फर्ज था, क्योंकि मैं आपको भावों की जानकारी देता हूं तो मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं सही जानकारी दूं। कहीं मैं गलत हूं तो इंसान हूं, गलती उससे होती है जो काम करता है। तो मैं उनको आज उनको बताया था कि रिकवरी है, नरमा 11,300 तक बिक चुका है। अगर 11,200 है तो अब तेजी कैसे बोल सकते हैं उसको? अगर तो मुझे सिर्फ लाइक से, व्यू से और कमेंट से मतलब हो, फिर तो मैं नरमे के नाम के आगे वो आग वाले निशान लगा के और वो ऊपर उंगली वाले निशान लगा के लिख देता कि नरमा 11,000 पार, नरमे के अंदर भयंकर तेजी और ये वो। नरमे का फंडा समझिए, नरमे के अंदर तेजी सिर्फ भारत के अंदर है, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर नरमा तेज नहीं है। अब
पहले उलट था, पहले वहां तेज था यहां तेज नहीं था। अब नरमा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डाउन है। ये जो आपको तेजी दिख रही है ना, ये मेहमान तेजी है। इस बात को गौर रखना आप लोग। मैं जिन साथियों के पास बहुत ज्यादा काफी सारा नरमा पड़ा है ना, उनको मेरा एक निवेदन है, मैं हमेशा हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सौदा करना है आपको अपने विवेक से। लेकिन ध्यान रखियो साथियों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नरमा तेजी में नहीं था, आज भी नहीं था, कल भी नहीं था, सैटरडे को भी नहीं था, शुक्रवार को भी नहीं था। शुक्र, शनि, संडे और मंडे, रविवार और जो है आज सोमवार, आज भी नरमा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेज नहीं था। ये ध्यान रख लेना भाइयों, आप थोड़ा सा गौर रखना। इधर तो 39,000 को पहुंचने वाली है आपकी गांठ, 38,000 समथिंग ऊपर है। तो इस चीज की गौर रखना, नरमे के अंदर जो तेजी चल रही है उसके ऊपर एक बारीक निगाह रखना। एक आंख अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी होनी चाहिए और एक भारतीय बाजारों के ऊपर होनी चाहिए। गौर रखना इस चीज को। तो आज की जो तेजी थी मैं तो उसको रिकवरी मानूंगा। जिन मंडियों के अंदर, अनूपगढ़ के अंदर नरमा आज बिका है 11,200 रुपए, पहले भी बिक चुका है। पदमपुर के अंदर 11,111 बिका है, पहले भी बिक चुका है। तो तेजी कैसे बोल सकते हो आप? 11,111 और 11,200 बिक के नरमा 10,600 बिका, 10,800 हुआ, 900 हुआ और फिर आज 11,200 वापिस हो गया। तो तेजी कैसे बोल देंगे आप? अगर तो आपको लाइक शेयर व्यू लेने हैं फिर तो आप तेजी बोलिए। अगर आपको किसान की चिंता है, अपने आप की चिंता है, तो तेजी नहीं थी, रिकवरी थी। फिर कहूंगा पदमपुर और अनूपगढ़ के अंदर नरमा 11,000 से ऊपर बिका है तो रिकवरी थी, तेजी नहीं थी। तेजी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी तेजी। जब जो स्पॉट छोड़ के गया, आज सरसों मान लीजिए 8500 बिकती है, तो वो स्पॉट छोड़ के गई है अपना, आप तेजी कैसे बोलेंगे? हाँ, सुधार बोल सकते हैं आप, रिकवरी बोल सकते हैं, वो आपकी मतलब कि समझ है आप क्या बोलना चाहते हैं। लेकिन तेजी नहीं थी, रुख पॉजिटिव था, सुधार हुआ है, रिकवरी हुई है। एक चीज है, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर नरमा कमजोर है। मैं इस बात के ऊपर जोर क्यों दे रहा हूं वो अब आपको समझना है। मैं पुनः बता रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नरमा कमजोर है। बिनोड़ा के अंदर बड़ी तेजी नहीं है, खड़ के अंदर बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन भारतीय बाजार तेज हैं। जब बिनोड़ा तेज था, खड़ तेज थी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नरमा तेज था, भारतीय बाजार डाउन थे। अब आपको समझना कि आपको क्या करना है। वो आप जो मेरे भाई बहुत ज्यादा नरमा रख के बैठे हैं, जिन्होंने आज तक एक फोआ भी नहीं बेचा, फोआ से आप मतलब समझ रहे होगे कि नरमे का एक जो फोआ होता है वो भी नहीं बेचा, वो मेरे भाई इस बात को थोड़ा सा सीरियस ले लेना। ज्यादा कुछ मैं नहीं कहता होता, मेरी आदत नहीं, मेरा काम आपकी सेवा करना है, आप तक सही भाव पहुंचाना है, ठीक है। थोड़ा सा ये गौर रखना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नरमा डाउन है। तेजी आ गई तो बता देंगे, तेजी आ भी सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेज है तो भाव चलते हैं सप्लाई पर और अंतरराष्ट्रीय रेट के हिसाब से, क्योंकि नरमा आज भी डब्बे में है। इस चीज पे हमें गौर रखनी पड़ेगी। एक आंख हमें वहां रखनी पड़ेगी और एक आंख हमें यहां रखनी पड़ेगी। मैं कभी नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो, किसी भी भाई का नुकसान हो। वीडियो को आगे बढ़ा देना। और मैं पुनः निवेदन कर दूं कि जिन साथियों के पास काफी सारा नरमा पड़ा है, जिन साथियों ने नरमा बिल्कुल नहीं बेचा है, वो साथी थोड़ा सा गौर रखना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नरमा कमजोर है, भारतीय बाजार जो है तेज है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ये तेजी क्यों आती है? ये तेजियां ग्वार में भी आके गई हैं, ये तेजियां सरसों में भी आके गई हैं, ये तेजी सरसों में रोज ही आती है, रोज ही चली जाती है। थोड़ा सा इस पे गौर करना, मेरा आपको हाथ जोड़ के निवेदन है। सौदा आपको अपने विवेक से करना है। नरमे के भाव देख लेते हैं। पदमपुर के अंदर 11,111 रुपए, अनूपगढ़ 11,200, रावसर 10,500, गंगानगर 10,630, एलनाबाद 10,420, हनुमानगढ़ 10,530, सिरसा 10,450, अलवर 10,450, आदमपुर 10,170, मोड़ मंडी 10,800, सदूलसर 10,600, फतेहाबाद 10,400, पीलीभंगा 10,650, रायसनगर 10,700, गोलूवाड़ा 10,951, कर्णपुर 11,200 और विजयनगर के अंदर नरमे का 10,407 रुपए। मेरा तो जमीर नहीं मानता कि 3 मंडियों में नरमा 11,000 बिका, मैं बोल दूं नरमे के अंदर बहुत बड़ी तेजी है। मैं तो ऐसा नहीं बोल सकता। ये मेरी एक कमजोरी मान लीजिए, चाहे खूबी मान लीजिए, वो आपको पता है, आपको जो है ध्यान है। लेकिन नरमे के भाव यथावती है, जो शनिवार को थे, शुक्रवार को थे, यथावती है। बहुत बड़ी तेजी नहीं है। इक्का दुक्का मंडियों में तेजी आने से नरमा तेज नहीं हो सकता। भाव बताने को मैंने आपको बता दिए, बाकी आप सब लोग समझदार हैं।
वीडियो को आगे जरूर बढ़ा देना। और सुबह की जानकारी है जो 9 से 9:30 बजे यूट्यूब चैनल किसान राजा है के ऊपर देंगे। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद साथियों।